अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। आप लोगों ने मस्ट इसको फ़ॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने पतला-पतला सा काट लिया है। उसके बाद 1 टमाटर लिया है मैंने, उसको भी मैंने मोटा-मोटा सा काट लिया है। उसके बाद ये मैंने 1 केजी के करीब ली थी गोभी, लेकिन साफ़ वगैरह करने के बाद ये आधी ही बची है। इसको मैंने लंबा-लंबा सा काट लिया है। फिर ये आलू मैंने इस तरह से काट लिए हैं। चावल मेरे पास तकरीबन 3 ग्लास हैं। थोड़ा-सा मैंने ये इसके अंदर अचार भी डालना है, तो ये थोड़ा-सा अचार है। खड़े मसालों में मैंने तकरीबन 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। साबुत काली इलायची है इसके साथ। इसके बाद मैंने ये थोड़े से लौंग और थोड़ी-सी मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, तकरीबन 5-6 हैं ये दोनों। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है, वो मैंने ले लिया है जी। इसके बाद ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक लिया है। इसके बाद ये मेरे पास 1 चिकन पुलाव क्यूब है, ठीक है? कनौर का। आप अपने हिसाब से चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद ये एक बड़े से बर्तन के अंदर मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है। अब मेरे पास क्योंकि ये तकरीबन 3 पाव के करीब चावल हैं और फिर सब्जियां वगैरह मिक्स करके ये तकरीबन 1.5 किलो सारा कुछ बन जाता है, तो मैं इसके अंदर 1 कप भर के ऑयल का डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन चावलों के अंदर इतना ऑयल काफ़ी होगा। इसके बाद जो मैंने प्याज काट के रखा है वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जितना भी अपने प्याज को कलर देंगे, जिस तरह से आप अपने प्याज को फ्राई करेंगे यहाँ पे, आपके चावलों का कलर वैसा ही आएगा। अगर आप डार्क कलर का प्याज करेंगे तो आपके चावलों का कलर डार्क होगा। अगर आपको लाइट कलर के चावल बनाने हैं तो आपने अपने जो प्याज आप फ्राई कर रहे हैं इसको आप लाइट सा फ्राई करें, लाइट गोल्डन सा कर लें, ठीक है? इसके अंदर मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद लहसुन के साबुत जवे डाल दिए हैं। उसके बाद जो खड़े मसाले मैंने रखे हैं, साबुत खड़े मसाले गरम, वो सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी बारी-बारी। ये देखें इस तरह से। इनको मैं अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। अब मैं थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और जले भी ना। अब मुझे अपने चावलों का कलर थोड़ा-सा डार्क रखना है, तो मैंने प्याज का कलर थोड़ा-सा डार्क किया है। उसके बाद जो मैंने नमक रखा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी यहाँ पे। इसके बाद ये इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। फिर जो चिकन क्यूब मैंने रखा हुआ था, चिकन पुलाव क्यूब जो मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो टमाटर काट के रखे हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं और एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला इसका तैयार कर लूँगी। जितना मज़े का मसाला बना हुआ होगा चावल उतने ही टेस्टी बनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इनको भून लूँगी कि ये सारे मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। इसके बाद ये तकरीबन मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच अचार लिया है, मिक्स अचार है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पसंद। इसके बाद जो आलू मैंने काट के रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये तकरीबन 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने इस तरह से मोटा-मोटा सा काट लिया था। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला काटेंगे तो ये फ़ौरन ही गल जाएँगे और चावलों के अंदर ये टूट जाएँगे। अगर आप ये इस साइज़ के रखेंगे तो ये गले हुए भी होंगे और यानी टूटेंगे भी नहीं, लेकिन ये गल जाएँगे इंशाल्लाह से। तो आपने इस तरह से काट लेने हैं और उसके बाद इनको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक भूनना है। सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएँ और ये टेंडर से हो जाएँ आलू जो हैं। अब यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, शुरू से लेके इस टाइम तक फ्लेम हाई है। इसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगी जहाँ पे आपने फ्लेम को लो करना है। अच्छा, ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव है तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मटर डालें, आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम डाल लें और भी फ्रेश बीन्स वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहें। इसके अलावा जो भी सब्ज़ी आप इसके अंदर डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सिर्फ आलू और गोभी है, तो ये 2 चीज़ें डाल के मैं बना रही हूँ। अच्छा, अगर आप इसी में थोड़ा-सा चिकन भी डाल लें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आ जाएगा। बाकी सारे जो स्पाइसेस हैं वो सेम रहेंगे, बस आप अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लें और चाहें तो आप इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह से मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी बना है। अब गोभी इसके अंदर डाल के मैंने तकरीबन फिर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भूना है और ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया था। इसके बाद ये साबुत हरी मिर्चें हैं, मैंने सेंटर से इनको एक कट लगाया है। 3 से 4 अदद मिर्चें हैं वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब चूँकि मेरे पास चावल 3 ग्लास है
तो मैंने 6 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से जितना आपके पास चावल हैं उनसे डबल पानी आपने चावलों के अंदर यानी इस मसाले के अंदर जो आप वेजिटेबल मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर डालना है। अब इसको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट में इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। उसके बाद मैं इसका ढक्कन उतार के और आगे फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस हमने करना होगा वो करेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, बड़ा अच्छा सा कलर आ था इसका। इसके बाद जो चावल धो के मैंने रखे हुए हैं वो मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी। अब यहाँ पे एक और बात मैंने आपको बतानी है कि आपके पास चावल अगर अच्छे वाले हैं या जो डबल स्टीम चावल होते हैं या सेला चावल होते हैं तो उनको भिगो के रखने का टाइम डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल चावल होते हैं उनको अक्सर हम लोग पकाने से 10-15 मिनट पहले धो के भिगो देते हैं। तो आपने अपने हिसाब से चावलों को भिगोना है। ये देखें, इसके बाद फ्लेम थोड़ी देर मैंने हाई रखा था। उसके बाद जब पानी इतना सूख गया तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपने किस टाइम पे दम लगाना है चावलों को। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पानी छोड़ के दम लगा देते हैं तो चावल बिल्कुल टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और अक्सर लोग पानी बिल्कुल ड्राई करने के बाद दम लगाते हैं जिससे चावल कच्चे रह जाते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब चावलों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी हो तो आपने चावलों को साइड से उठाना है और जितना भी पानी होगा उसको चावलों के बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाना है, पैंदे की तरफ, जो आप जिस देचके में बना रहे हैं उसके नीचे की तरफ ले जाएं कि सारा पानी नीचे चला जाए और नीचे जाके खुश्क हो जाए। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी देर में इसको दम लगाना है। ये तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही सारा पानी ड्राई हो चुका था और ये चावल थोड़े इस तरह से नमी नमी इनके अंदर रह गई है। बहुत ज़्यादा पानी इनमें नहीं है और बिल्कुल ये ड्राई भी नहीं है, लेकिन थोड़े नमी नमी सी इनके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे मैं एक रुमाल लूँगी कॉटन का, उसको मैं गीला करके उसके साथ अच्छी तरह से इनको दम लगा दूँगी। अब यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल बारीक सा कर देना है। सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले चूल्हे पे तवा रख लें, तवे को गर्म करने के बाद आप उसके ऊपर ये दम लगा हुआ देचका रख दें चावलों वाला और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। दम आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक देना है, तभी आपके चावल अच्छी तरह से गले हुए भी होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल भी जाएंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छे गले हुए चावल थे और बिल्कुल भी नहीं जुड़े। और आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने इनको निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े के और बिल्कुल इक्वल इनमें मसाले भी थे। ये देखिए, अच्छी तरह से आलू भी गल चुके थे और गोभी भी बहुत अच्छी तरह से गली हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी से जो जो वेजिटेबल्स डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये है फाइनल लुक। चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इनके अंदर से और टेस्ट तो वाकई बहुत अच्छा था, अचार की वजह से भी। बहुत ही जल्दी बन जाने वाले चावल हैं ये, आपने मस्ट इनको ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मोस्टली लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन एक सिंगल बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस नहीं करते। तो काइंडली थोड़ी सी सपोर्ट शो किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाजमी लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। और अगर आपको ये पसंद आ जाए तो आपने इसको आगे भी शेयर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।